देखिए, मालेगांव जो बम विस्फोट था, उस विस्फोट में जितने लोगों की जानें गई उसके लिए और इनके न्याय के लिए अन्याय करते हुए कांग्रेस ने जिन लोगों को फंसाया उसके लिए, और तीसरी बात ये, जो रियल कल्प्रिट थे, जो आतंकी थे, उस घटना के सही मायने में आरोपी थे, उनको बचाने के लिए इन 3 अपराधों के लिए कांग्रेस को कठोर सजा होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि सदन के अंदर कांग्रेस के विरुद्ध एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए कि कांग्रेस ही है जो आतंक की जननी है, देश के अंदर जिहादी तुष्टीकरण और हिंदू द्रोही मानसिकता की परिचायक है, उसका पर्याय है कांग्रेस। जिस प्रकार से 17-18 वर्षों तक एक साध्वी को, एक सैन्य अधिकारी को, कुछ समाज सेवियों को कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए फ्रेम किया कि वो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़नी थी, उनको 2009 में यानी अगले साल ही होने वाले चुनावों में जीत हासिल करनी थी। इसके चक्कर में उन्होंने एक चौथा अपराध और किया। ये चौथा जो अपराध किया कांग्रेस ने, वो ये था कि हमारी जांच एजेंसियां जो निष्पक्ष हुआ करती थी उनको अपने पॉलिटिकल माइंडसेट का मोहरा बना दिया। ये 4 अपराध कांग्रेस ने एक साथ किए और हिंदुओं को, जिस तरह से निर्दोष हिंदुओं को यातनाएं दी गई, प्रताड़नाएं दी गई, उनको आजीवन मरने के लिए मजबूर किया गया और कई सारी गंभीर परेशानियों का आज भी वो शिकार झेल रहे हैं। ऐसे सब लोगों के लिए उनको साष्टांग दंडवत करके संपूर्ण देश से कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को और जो जिहादी कुनबे को और साथ में उनके अलायंस को भी ये माफी मांगनी चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि आज जो है वो जो पार्टी जिसके नाम में मुसलमान लगा हुआ है, हमेशा मुसलमानों की पैरवी करते हैं, जिहादियों को बचाने और पालने पोसने का काम करते हैं, वो भी आज इस मुकदमे के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इनके मुंह में वो तब दही जम गया था जब उन अपराधियों को, जो रियल अपराधी थे एक तरह से इस मामले के, वो पाकिस्तानी आतंकियों को कांग्रेस ने ट्रेन में बिठा करके और पाकिस्तान भेज दिया था। उस समय इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ये वास्तव में एक न्याय के मामले पर कांग्रेस के द्वारा किया गया एक गंभीर अन्याय था। 2008 में सिर्फ एक ही हमला नहीं हुआ था, इसके अलावा लगभग आधा दर्जन स्थानों पर हमले हुए थे और उन अलग अलग हमलों में 168 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इन सारे के सारे हमलों के लिए और हिंदुओं को प्रेम करने के लिए, भगवा को और हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए कुचेष्टा जो कांग्रेस ने की है, उन सारे के सारे अपराधों के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये देश को अब जान लेना चाहिए कि कांग्रेस के ये कुकर्म कितने गहरे थे। जिहादियों को, आतंकियों को पालना पोसना, बड़ा करना, ये कांग्रेस की शुरू से नीति रही है। अब कांग्रेस को इन सब चीजों से तौबा करनी चाहिए, समाज से माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत करना चाहिए।